Hello everyone, welcome to IFS platform. Welcome to the concept session. So अगर आप लाइफ साइंसेज में कोई भी एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में आपको कौन कौन से प्रोटीन्स ध्यान रखने चाहिए और क्या मेजर स्टेप्स होते हैं, बेसिक स्टेप्स होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सो डियर एस्पायरेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक अगेन to this platform. Myself Pratiksha Sen and I will be dealing with DNA replication today. DNA replication क्या होता है? रेप्लिकेशन एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें डीएनए अपनी खुद की कॉपी बना सकता है एंड इट इज एन मस्ट रिक्वायरमेंट प्रायर टू सेल डिवीजन बिकॉज हम जानते हैं डीएनए इज द स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सो जब एक सेल से दो सेल बन रहे हैं तो दो सेल बनेंगे तो उनमें भी तो इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, इसलिए डीएनए क्या करता है, अपने आप की कॉपी बनाता है। उस मैकेनिज्म को रेप्लिकेशन बोला जाता है। अब रेप्लिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेप्लिकेशन। जैसे हमें पता है डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन शो करता है। डीएनए एंटी पैरेलल नेचर में होता है। एक एक जो स्ट्रैंड होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम रन करता है, दूसरा स्ट्रैंड जो होता है वो 3 टू 5 प्राइम पोलैरिटी से रन करता है। सो एंटी पैरेलल नेचर होता है, जो कि डबल हेलिकल मॉडल वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था। दे ऑल्सो प्रपोज द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। So according to semi-conservative model of DNA replication, what are the basic concepts of DNA replication? The most important and basic concepts of DNA replication includes the following. As you can see on my screen, ठीक है कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसा प्रोसेस होता है। डीएनए रेप्लिकेशन एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होता है और सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। सेमी कंजर्वेटिव, द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अनकॉइल्स टू फॉर्म सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. One strand acts as a template against which a new DNA strand will be synthesized. So हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। सेमी डिसकंटिन्यूअस इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक स्ट्रैंड पर लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है, मतलब ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनते हैं, टुकड़ों में डीएनए बनता है, और एक स्ट्रैंड पर कंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस चलता है जिसे लीडिंग स्ट्रैंड बोला जाता है, इसलिए इसे सेमी डिसकंटिन्यूअस बोला जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डीएनए एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन में है और इस कारण एक स्ट्रैंड को लूप बनाना पड़ जाता है। एक स्ट्रैंड को क्या बनाना पड़ जाता है? लूप बनाना पड़ जाता है। अब डीएनए रेप्लिकेशन ऐसा ही नहीं है कि जीनोम में कहीं से भी हो जाएगा, एक स्पेसिफिक ओरिजिन से होता है, जिसे प्रोकैरियोट्स में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं, जो कि अकेली जगह होती है, जबकि यूकैरियोट्स में मल्टीपल ओरिजिन होते हैं, जिसे एआरएस बोला जाता है। जिसे क्या बोला जाता है? ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस बोला जाता है। मोर इम्पोर्टेंटली अगर मैं बात करती हूँ तो जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है वो कैसा होता है? इट इज बाय डायरेक्शनल। मोर इम्पोर्टेंटली अगर मैं बात करती हूँ तो रेप्लिकेशन का प्रोसेस कैसा होता है? बाय डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल मतलब अगर सपोज मैं ओरिजिन हूँ तो इधर भी फोक चलेगी, इधर भी, दोनों डायरेक्शन में सिंथेसिस होगा। दो डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस विल बी 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऑलवेज, बट इट इज बाय डायरेक्शनल। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शंस जैसे कि वायरसेस। वायरसेस में रेप्लिकेशन का प्रोसेस यूनिडायरेक्शनल होता है। इवन माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल होता है, इसमें भी रेप्लिकेशन का प्रोसेस यूनिडायरेक्शनल होता है। माइटोकॉन्ड्रियल के जीनोम को अगर आप स्टडी करते हो तो उसमें हैवी और लाइट स्ट्रैंड अलग अलग रहते हैं, तो हैवी स्ट्रैंड का अलग रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है फॉलोड बाय दी लाइट स्ट्रैंड एंड इट इज यूनिडायरेक्शनल। उम्मीद करती हूँ आपने इस कॉन्सेप्ट वीडियो में से ये बात जरूर नोट की होगी। लेट्स मूव ऑन नाउ एवरीवन, ठीक है। तो सबस्ट्रेट क्या होता है? डीऑक्सी एनटीपीस। डीऑक्सी एनटीपीस मीन्स की डीऑक्सी राइबोस शुगर होगी, उसमें डीऑक्सी एटीपी हो सकता है, डीऑक्सी सीटीपी हो सकता है, डीऑक्सी जीटीपी हो सकता है, एज वेल एज डीऑक्सी टीटीपी हो सकता है, ठीक है। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यही 4 नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं डीएनए में। डीएनए सिंथेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में चलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेजेस होती हैं, इट कैन ओनली एलोंगेट द फ्री 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसलिए डीएनए का रेप्लिकेशन 5 टू 3 डायरेक्शन में भी होगा। देयरफॉर जो पेरेंटल स्ट्रैंड जो टेम्पलेट की तरह काम करेगा, उसका डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम होना चाहिए। उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यस।
आगे ये पॉइंट्स को मैं एक डायग्राम की हेल्प से भी आपको समझाने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ तो नेक्स्ट इज दैट यहाँ पर कंटिन्यूस डीएनए सिंथेसिस जिस स्ट्रैंड पे होता है उसे लीडिंग स्ट्रैंड बोला जाता है, जिस स्ट्रैंड पर डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होता है वहां पे लैगिंग स्ट्रैंड बोला जाता है। तो लैगिंग स्ट्रैंड पर डीएनए सिंथेसिस के फ्रैगमेंट्स बनते हैं। क्या बनते हैं एवरीवन? लैगिंग स्ट्रैंड पर डीएनए सिंथेसिस के फ्रैगमेंट्स बनते हैं एंड दोस फ्रैगमेंट्स दे कैन बी ऑफ अ रेंज ऑफ 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स इन प्रोकैरियोट्स एंड 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स इन यूकैरियोट्स। ओके, इनका तो साइज ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स ऑफ प्रोकैरियोट्स कितने? 1000 से 2000। स्पीड ऑफ पॉलीमराइजेशन भी उतनी होती है प्रोकैरियोट्स में। वहीं अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स में तो इट इज 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड एंड द स्पीड ऑफ पॉलीमराइजेशन इन यूकैरियोट इज 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सो यही हमने बात कर ली है पॉलीमराइजेशन की रेट की, है ना, ये पॉलीमराइजेशन की रेट की। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स में हमें ये दिया गया है कि 500 से 1000 न्यूक्लियोटाइड होता है, 50 से 1000 न्यूक्लियोटाइड होता है। इन जनरल जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स की लेंथ होती है वो भी कंसिडर की जा सकती है, बट डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में आएगा तो आप ये मानेंगे और सही करेंगे। ओके एवरीवन, ये मानेंगे और सही करेंगे कि बैक्टीरियल डीएनए पॉलीमरेजेस का क्या रेट है और मैमेलियन डीएनए पॉलीमरेजेस का क्या रेट है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। सो दिस इज हाउ द रेप्लिकेशन फोक वर्क्स। तो देखिए अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो अगर हम बात करते हैं तो सपोज दिस इज द ओरिजिन, दिस इज द ओरिजिन। ओरिजिन पे बहुत सारे प्रोटीन्स आते हैं और एक रेप्लिकेशन बबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रेप्लिकेशन बबल बनाते हैं और बाय डायरेक्शनल डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अगर बाय डायरेक्शनल डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा सो एक रेप्लिकेशन बबल में 2 रेप्लिकेशन फोक होती है। सो दिस रेप्लिकेशन बबल में 2 रेप्लिकेशन फोक होगी एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ अ रेप्लिकेशन फोर्क। दिस इज द डायग्राम ऑफ व्हाट? दिस इज द डायग्राम ऑफ अ रेप्लिकेशन फोक। तो देखिए ब्लैक वाला जो है वो पेरेंटल डीएनए है, ब्लैक वाला जो है वो क्या है? वो पेरेंटल डीएनए है। वहीं अगर हम डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्क की बात करेंगे तो हेलिकेज उसको इस डायरेक्शन में मूव करेगी। यहाँ पे हेलिकेजेस एंजाइम लगेगी, यहाँ पे हेलिकेजेस एंजाइम लगेगी और ये ऐसे ओपन करती चलेगी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो डीएनए सिंथेसिस कैसे हो रहा है, तो देखिए एक जगह पर कंटिन्यूस डीएनए सिंथेसिस होता है दैट इज कॉल्ड एज द लीडिंग स्ट्रैंड। उसी के अपोजिट स्ट्रैंड पर डिसकंटिन्यूस डीएनए सिंथेसिस हो रहा है जिसे हम क्या बोलते हैं? लैगिंग स्ट्रैंड। व्हाट इट इज कॉल्ड एज? इट इज कॉल्ड एज द लैगिंग स्ट्रैंड। और जो फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए बनते हैं उसे ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? ओकाजाकी फ्रैगमेंट। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है और वो इंपॉर्टेंट बात है आरएनए प्राइमर। जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है ये डी नोवो नहीं स्टार्ट हो सकता। डी नोवो मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग। The process of replication cannot start de novo, that is from the beginning. तो फिर वो कैसे स्टार्ट होगा? तो उसे स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है आरएनए प्राइमर। उसे स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है? आरएनए प्राइमर। इट इज अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स विच इज सिंथेसाइज्ड प्रायर टू डीएनए सिंथेसिस। एंजाइम्स आर इन्वॉल्व डेफिनेटली इन दी सिंथेसिस, और अगर एक बार एंजाइम्स इन्वॉल्व हो जाएंगी तो क्या होगा? आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज होगा, फिर उसका एलोंगेशन डीएनए पॉलीमरेजेस एंजाइम करवा सकती हैं। तो देखिए ये तो मैंने आपको बेसिक्स बताए, ये मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया है? ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। बट अब इस पूरे प्रोसेस में एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है जिसमें बहुत सारे वेरियस प्रोटीन्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स आर इन्वॉल्व। सो कौन कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, इसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वीडियो देखना होगा जो कि इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद प्रतीक्षा सेन। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।